मेरे प्रिय, तुम उन लोगों से भयभीत क्यों हो जो सामने से शत्रु प्रतीत होते हैं? वे तुम्हें कोई वास्तविक हानि नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उन लोगों से सावधान रहो जो अपनापन दिखाकर तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। यह जानकर तुम्हें आघात लगेगा कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मानते हो, वही तुम्हारे विरुद्ध गहरी साजिशें रच रहा है। जो तुम्हारे समक्ष तुम्हारे उत्थान की बातें करता है, वही गुप्त रूप से तुम्हें गिराने के प्रयत्न में लगा हुआ है। वह तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बुनता है, जिससे तुम सहज ही उसके प्रति विश्वास कर बैठते हो। लेकिन जब तुम नहीं होते, तब वही व्यक्ति दूसरों के सामने तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें अहंकारी कहता है, तुम्हारे सच्चे प्रयासों को झूठा ठहराता है। वह मन ठान चुका है कि एक दिन तुम्हें ऐसा गिराएगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू छलक उठेंगे। यह शत्रुता केवल तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार से भी है। तुम्हें जो स्नेह और सम्मान मिलता है, उसे यह सहन नहीं होता। तुम्हारे माता पिता का प्रेम, तुम्हारे जीवन की समृद्धि, सब कुछ उसे कांटे की तरह चुभता है। वह तुम्हें परिवार, समाज और प्रियजनों की नजरों में गिराने का षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारा परिवार है। इसलिए वह इस शक्ति को तोड़ना चाहता है। यह संघर्ष नया नहीं है, पीढ़ियों से इसका बीज बोया गया है। तुम्हारे पूर्वजों के साथ भी उसके परिवार ने छल किया था, और अब वही कहानी दोहराई जा रही है। तुम्हें कई बार चेताया गया है, लेकिन तुम यह सोचकर संतोष कर लेते हो कि उस परिवार में एक व्यक्ति तो तुम्हारा सच्चा मित्र है। तुम यह मानते हो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सुख दुख में सहभागी है, परंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। उसने केवल तुम्हारे जीवन की सुविधाओं और उपलब्धियों को देखकर तुमसे जुड़ने का नाटक किया है। बचपन से ही उसे तुमसे प्रतिस्पर्धा रही है। तुम्हें मिले प्रेम, सम्मान और सफलता को देखकर उसका मन जलता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सावधान रहो। अपनी योजनाएं उसके सामने प्रकट मत करो। अपने हृदय की पीड़ा उसे मत सुनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भारी हो गया है, जब भी तुम्हें सहारे की आवश्यकता हो, तब मेरे पास आओ। अपने हृदय का हाल मुझसे कहो। मैं तुम्हारा सच्चा सखा हूँ। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें शक्ति और साहस दूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय, संसार में हर व्यक्ति वही नहीं होता जो वह प्रतीत होता है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी हर उपलब्धि से ईर्ष्या रखते हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सरल नहीं होता, क्योंकि वे स्नेह का आवरण ओढ़े रहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो। जो सत्य है, वह एक दिन अवश्य प्रकट होता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब सबके मुखौटे उतरेंगे। तब तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे समीप था। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न कोई व्यक्ति। जो आज तुम्हारे साथ है, वे कल कहीं और होंगे। लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। जो छलकपट करता है, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, उसे उसकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। समय प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर देता है। इसलिए धैर्य रखो।
किसी के छलकपट से विचलित मत हो। जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करे, उसे उत्तर देने के लिए स्वयं को क्रोध से मत भरना। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करेगा, तुम्हारे ध्यान को भंग करेगा। तुम्हारा मार्ग शांति और विवेक का होना चाहिए। लेकिन यह मत समझो कि मैं तुम्हें केवल सहनशील बनने की बात कह रहा हूँ। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो। तुम्हें हर स्थिति में अपनी रक्षा करनी होगी, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। यदि कोई तुम्हें दुर्बल समझता है, तो उसे यह भान होने दो कि तुम सहनशील हो, किंतु निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि अब अन्याय बढ़ रहा है, जब भी तुम्हें अनुभव हो कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, तब मुझे पुकारो। मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति दूंगा। मेरे प्रिय, जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वयं के संघर्ष से जूझ रहा है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाएगा। तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जब भी तुम्हें लगे कि संसार में कोई नहीं जो तुम्हें समझे, तब अपने मन में मेरा स्मरण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूँ। अब आगे बढ़ो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में जो भी आए, उसे प्रेम और करुणा से देखो, लेकिन कभी इतना अंधविश्वास मत करो कि तुम्हारा ही मन तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अजय है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने उद्देश्य तक न पहुंच जाओ। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन कई बार तुम्हें स्वयं इस शक्ति का आभास नहीं होता। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जब अग्नि में सोना तपता है, तब वह और अधिक चमकदार हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हें रोक नहीं सकते। वे केवल तुम्हें भ्रम में डाल सकते हैं, तुम्हारी राह कठिन बना सकते हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहोगे, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध बात करता है, जब भी कोई तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करता है, तब शांत रहो। उनकी बातों का उत्तर समय देगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम और भय होता है। तुम्हें भयभीत करने की कोशिश की जाएगी। कभी असफलता का भय, कभी अपमान का भय, कभी अकेले रह जाने का भय। लेकिन जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योद्धा होता है। तुम भी एक योद्धा हो। यह जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें महान बनाने के लिए है, तुम्हें हराने के लिए नहीं। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारा असमंजस, तुम्हारा क्रोध, यही तुम्हें पीछे खींचते हैं। यदि तुम अपने भीतर के इन शत्रुओं को जीत लोगे, तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती।
जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो क्रोध में प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो। जो सत्य है वह एक दिन सामने आ ही जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज शक्तिशाली दिखते हैं वे कल दुर्बल हो सकते हैं। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वे कल तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम वही हो जो तुम्हें बनना है। तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना भी घना हो, प्रकाश उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जब तुम अपने सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वे भी तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। वे तुम्हें सिखाने आए हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। वे तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। यदि वे न होते तो शायद तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए उन्हें शत्रु के रूप में मत देखो, उन्हें उस चुनौती के रूप में देखो जो तुम्हें और अधिक परिपक्व बना रही है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, जब भी कोई तुम्हें धोखा दे, तब अपने भीतर के मौन को सुनो। भीतर से तुम्हें उत्तर मिलेगा। जब तुम क्रोध में प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम अपनी शक्ति को बढ़ाते हो। तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। यदि राह आसान होती तो हर कोई इस पर चल सकता था, लेकिन तुम विशेष हो। तुम वह कार्य करने आए हो जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी कठिन होगी, लेकिन यदि तुम अडिग रहोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तब स्वयं से पूछो, क्या तुम्हें वास्तव में किसी की आवश्यकता है? क्या तुम स्वयं पर्याप्त नहीं हो? तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। हर बार जब कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तब स्मरण करो कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल स्वयं को साबित करना है। जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो वही लोग जो आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन तुम्हें उनकी प्रशंसा की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे लोग अभी सत्य को नहीं समझ पाए हैं। सत्य को समझने में समय लगता है। तुम केवल अपने सत्य पर अडिग रहो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब भीतर की शांति में लौटो। ध्यान करो, भीतर की ऊर्जा को अनुभव करो। तुम जितना भीतर जाओगे उतना ही तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अजय है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने उद्देश्य तक न पहुंच जाओ। तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जब भी कोई संदेह हो, जब भी कोई भय हो, तब मेरे पास आओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम अपनी शक्ति को जागृत करते हो।
तुम्हें बाहर से कोई सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। तुम देख रहे हो कि कैसे कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, कैसे वे तुम्हारी सफलता को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे तुम्हारी ऊर्जा से डरते हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। यही कारण है कि वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने ही भ्रम में जी रहा है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ यह मानते हैं कि वे दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल समय ही वास्तविक शक्ति का निर्धारण करता है। जो आज ताकतवर दिखते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, वे कल अजय बन सकते हैं। तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, धोखे मिलेंगे, अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम इन सब के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जब वे तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो वे वास्तव में अपनी ही असुरक्षा को प्रकट कर रहे होते हैं। वे तुम्हें नीचे गिराकर स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं ऊंचा होता है, उसे किसी और को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका उत्तर अपने कर्मों से दो। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे दिखा दो कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम वह हो जो कठिनाई को भी अवसर में बदल सकता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय का चक्र घूमता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे कल तुम्हारे समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन तुम किसी के समर्थन की प्रतीक्षा मत करो। तुम्हें अपनी राह स्वयं बनानी होगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम किसी पर विश्वास करना ही छोड़ दो। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम्हें यह समझना होगा कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, जब तुम स्वयं को समझने लगते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम्हारा सच्चा मित्र केवल तुम्हारा आत्मबल होता है। याद रखो, जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तुम्हें भीतर से शक्ति मिलेगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष का मैं साक्षी हूँ। इस संसार में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने की। लेकिन तुम्हें केवल उन पर ध्यान देना है जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं। जो तुम्हारे मन में संदेह और भय भरते हैं, उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। तुम यहाँ केवल सांस लेने नहीं आए हो, तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो। लेकिन जो भी महान कार्य करता है, उसे कठिनाइयाँ सहनी ही पड़ती हैं। तुम्हें इन कठिनाइयों से डरना नहीं है, बल्कि इन्हें स्वीकार करना है। हर संघर्ष तुम्हें नया पाठ सिखाएगा। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि साफ रखनी होगी। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम किस दिशा में जा रहे हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, अगर कभी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तो मेरी शरण में आओ।
मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो किसी और के पास नहीं है। मैं तुम्हें वह साहस दूंगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अजय है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है मेरे प्रिय। यह केवल एक पड़ाव है जहां तुम ठहरकर अपनी शक्ति को पहचान रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है। यह केवल तुम्हें स्मरण करने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो। इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कितने अडिग हो, कितने धैर्यवान हो। लेकिन यदि तुम अपने उद्देश्य पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। यह मत भूलो कि जो सत्य है वह अंततः विजय होता है। झूठ चाहे जितना भी फैला दिया जाए, अंत में सत्य ही प्रकट होता है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। तुम केवल धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब भी संदेह हो, जब भी भय हो, तब स्वयं से पूछो, क्या यह संसार तुम्हें रोक सकता है? क्या यह लोग तुम्हारी शक्ति को मिटा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें अपने शब्दों से तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से दृढ़ होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग पर होगा, तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हो रही है। यह मत सोचो कि यह संघर्ष तुम्हें कमजोर कर रहा है। नहीं, यह संघर्ष तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें वह बना रहा है जो तुम बनने के लिए इस संसार में आए हो। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं किया जा सकता, तब ध्यान करो, अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करो। जब भी तुम्हें लगे कि अब मार्ग समाप्त हो रहा है, तब मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाऊंगा। संसार में परिवर्तन अनिवार्य है। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे कल तुम्हारे पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। यदि एक दिन कठिन था, तो अगला दिन तुम्हें नई संभावनाएं देगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और प्रतीक्षा करनी है। याद रखो, जब भी कोई तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तो उसे अपना उत्तर अपनी सफलता से दो। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तो उसे अपने धैर्य से उत्तर दो। तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं है, यह आनंद के लिए भी है, प्रेम के लिए भी है। इसलिए जब भी अवसर मिले, प्रेम बांटो, आनंद मनाओ। लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें एक नया पाठ सिखाने के लिए आया है। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वे समय के साथ समझेंगे। लेकिन तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कर्मों की स्वीकृति चाहिए। जब तुम अपने सत्य के मार्ग पर चलते हो,
तो बाधाएं आना स्वाभाविक है। हर मनुष्य इस संसार में कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे भी तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। वे तुम्हें यह दिखाने आए हैं कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। यदि वे न होते तो शायद तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। यह समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन जब समय बीतेगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई, हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया है। कई बार लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम उनके जाल में फंस गए तो वे जीत जाएंगे। तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम भीतर से अडिग रहोगे तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यह संसार मायाजाल से भरा हुआ है। लोग मुखौटे पहनकर घूमते हैं। वे जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तुम्हें समझना होगा कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर मीठे शब्द के पीछे शुभकामनाएं नहीं होती। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम सभी पर संदेह करो। तुम्हें केवल सतर्क रहना है, सजग रहना है। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हें पराजित करने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आएंगी। हर बार जब तुम किसी कठिनाई को पार करोगे, तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बनोगे। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो समय उसे उसका उत्तर देगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल अवसर की तलाश में रहेंगे। तुम्हें इन दोनों में अंतर करना सीखना होगा। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारे पास समय सीमित है। इसे उन चीजों में मत व्यर्थ करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान मत दो। जो सत्य है वह एक दिन सामने आ ही जाएगा। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तो यह उसकी भूल है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब समय आएगा, तब यह शक्ति स्वयं प्रकट होगी। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम लोगों की बातों में आकर अपने मार्ग से भटक जाओ, या फिर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है, यह केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, जब तुम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाओ, जब तुम्हें लगे कि हर ओर अंधकार है, तब याद रखना, अंधकार केवल प्रकाश के आने की सूचना देता है। जिस तरह रात्रि के बाद सूर्य का उदय निश्चित है, उसी तरह तुम्हारी समस्याओं के बाद भी तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अमर है, अजय है। यह संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति कभी नहीं बदलती। इसे पहचानो। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया तुम्हें भ्रम में रखने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को समझोगे,
कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम हार मान लो, कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें डटकर खड़ा रहना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला को बुझने नहीं देना है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है, तो यह मत भूलो कि वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहे, बल्कि वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनसे आगे निकल सकते हो, इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे, तो तुम अपना मार्ग खो बैठोगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब कोई तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, तो स्वयं से पूछो, क्या यह व्यक्ति मुझसे अधिक शक्तिशाली है? क्या यह मेरी आत्मा की शक्ति को हरा सकता है? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की? संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। तुम देखोगे कि समय किस प्रकार सबके कर्मों का हिसाब करता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम केवल सांस लेने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम यहाँ कुछ विशेष करने आए हो। लेकिन जो भी बड़ा कार्य करता है, उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें निखार रही है। यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम कुछ महान करने जा रहे हो। जब सोने को तपाया जाता है, तभी वह शुद्ध बनता है। उसी प्रकार जब तुम संघर्षों से गुजरते हो, तभी तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हो। डरो मत, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम जिस क्षण अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वयं हटती चली जाएगी। संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ रखो। जब भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उसे अपने कर्मों से उत्तर दो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अजय है। उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। सदैव विजयी रहो, प्रसन्न रहो। सच्चे मन से कहो, नमः शिवाय।